औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम गाइज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही हँसता मुस्कुराता रखे, आमीन। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास तर्जुमतुल कुरान का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है बेटा, वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तमाम बच्चों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब टाइम ज़ाया नहीं करते, चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले मैं इसका पेपर पैटर्न आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट तर्जुमतुल कुरान अब ऐड हुआ है। 10th क्लास में पहली दफ़ा इसका पेपर हो रहा है। तो सबसे पहले आपसे तर्जुमतुल कुरान का जनाब पेपर पैटर्न शेयर करने जा रहा हूँ। उसमें है जी, सबसे पहले सवाल नंबर 1 है, जो 10 नंबर के एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है। और तमाम सूरतों की तारफ़, मरकज़ी ख़्याल और मज़ामीन खुलासा अहम नुकात में से इसके एमसीक्यूज़ होंगे। बेटा आपने 10 नंबर के वो करने हैं, उसके 10 नंबर हैं। और सवाल नंबर 2 है जो, उसमें टोटल 8 मुख्तलिफ सवालात में से 5 करने होंगे, उसके टोटल नंबर है 10, ठीक है। 2-2 नंबर का क्वेश्चन होगा और उसमें से आपने 5 के आंसर करने हैं। कितनी हो गई हमारे पास टोटल नंबर? 20, 10 एमसीक्यूज़ और 10 हो गए शॉर्ट क्वेश्चन के। उसके बाद आगे चलते हैं जी। ये सवालात जो है ना, इसके शॉर्ट क्वेश्चन, ये सवालात सूरतों का तारफ़, मरकज़ी मज़ामीन, अहम नकात, मुंतखब करदा जो तर्जुमतुल कुरान में आयात वगैरह, आयात मुबारका, ठीक है, और मरकबात का तर्जुमा से पूछे जाएंगे, ठीक है। आप बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद सवाल नंबर जो 3 है, उसके हैं जी, इस सवाल में टोटल 8 कुरानी अल्फाज में से 5 के मानी लिखने होंगे, ठीक है। जो अल्फाज मानी जैसे होते हैं ना, उर्दू के अल्फाज होता है, उसके आपने मानी लिखना होता है। इसी तरह अरबी में लिखे होंगे अल्फाज और उसके आपने मानी लिखने हैं। इसके 8 मतलब कुरानी लफ्ज़ होंगे, उसमें से 5 के आपने आंसर करने हैं। 5 मार्क्स के ये होंगे, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने हो गए? 10, 20 और 5 25, 25 नंबर का पेपर हो गया। उसके बाद सवाल नंबर 4 है। सवाल में टोटल 5 आयात में से कोई सी 3 का तर्जुमा लिखना होगा, ठीक है। उसमें आयात आएंगी, ठीक है, कुरानी आयात आएंगी, उसमें आपने 3 का तर्जुमा करना है। तो 5-5 नंबर की एक आयत का तर्जुमा है, ठीक है। तो इस हिसाब से 15 नंबर इसकी हो गई। टोटल हमारे पास कितनी हो गई? 25 और 15 40। और सवाल नंबर जो 5 है, जो लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद वो है, ये है कि जो तफसीली सवाल होगा, तफसीली नोट होगी, उस पर करनी है आपने। सवाल नंबर 5 है, वो 10 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये भी आपने याद करना है। ये पेपर पैटर्न है तर्जुमतुल कुरान का 10th क्लास का, जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। बेटा आपने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद ये पेपर ज़्यादा इंशाल्लाह टफ़ नहीं होने वाला, क्योंकि ये पहली दफ़ा पेपर आ रहा है 10th क्लास में, तर्जुमतुल कुरान का पहली दफ़ा पेपर हो रहा है। तो इसलिए इतना कोई ख़ास टफ़ नहीं होगा, इजी होगा। बच्चों ने आराम से तसल्ली से इस पेपर को करना है, इंशाल्लाह आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो चलते हैं जनाब। आपको जो एमसी मतलब शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और जो कुरानी आयत का तर्जुमा है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आप बच्चों ने इसे बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। इनके लिहाज से ये आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आप बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद कुरानी आयत का तर्जुमा हो गया, उसके बाद अल्फाज में नहीं हो गए। ये आप बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे याद करना है, ठीक है। इस लिहाज से आपका पेपर पैटर्न होगा, बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद सूरत हूद कहाँ नाज़िल हुई, हज़रत हूद को किस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा गया, या अपनी। उसके बाद जो कुरानी आयत जो 3 का आपने तर्जुमा करना, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं, हज़रत मूसा और हज़रत हारून की बाअसत के बारे में आप क्या जानते हैं? ये आपने सारी सूरतें हैं जो उसके तर्जुमे याद करने हैं। उसके बाद जो कुरानी आयत का तर्जुमा होगा, वो भी आपने, ये अल्फाज में नहीं आपके सामने लिखे हुए हैं, बच्चों ने इसे भी बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है। आगे चलते हैं। इसमें जो है सूरतुल नहल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ख़ातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत के लिए किस असलूब को अपनाने का हुक्म दिया गया है, ठीक है। सूरत बनी इसराइल में बनी इसराइल के किन अहवाल का जिक्र किया गया है। उसके बाद जो अल्फाज में नहीं है, बेटा आपने इसे बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। ये जो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। उसके बाद जो अल्फाज के मानी है, उसके बाद जो तर्जुमा करना है, ठीक है, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद जनाब जो लॉन्ग क्वेश्चन है 10 नंबर का होगा, वो जिस पर तफसीली नोट लिखनी है, वो भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। कौल साहब से क्या मराद है? सूरत नहल को सूरत नाम क्यों कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो सारे के सारे हैं, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है बेटा, ठीक है। ये सारी सूरतें हैं जो कुरानी आयत है, तर्जुमा हो गया, ये आपको एक एक चीज़ मैंने समझा दी है।
ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आपसे शेयर करें। सूरत बनी इसराइल के बुनियादी मज़ामीन तफसील से तहरीर करेंगे। इसके बारे में आपने 10 नंबर का पेपर का 10 नंबर के क्वेश्चन है, इस लिहाज से आपने इसको हल करना है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। इसमें भी जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। अवामी में कितनी सूरतें शामिल हैं, ठीक है, और अहले ईमान की ज़िंदगी में मुशावरत की अहमियत तहरीर कीजिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जो आयत का तर्जमा है उसका अल्फाज मानी है, कुरानी जो अल्फाज हैं उसके आपने मानी लिखने हैं। कोई से 5 लिखने हैं, ठीक है, 8 हैं टोटल, इसमें से 5 करने हैं। कुरानी आयत का तर्जमा करना है, इसलिए सूरत में किसी सूरत पे एक पे नोट आएगी तो आपने वो भी करना है इसे भी। और उसके आगे चलते हैं जी। ये भी देखें जो जूजुम जूज से क्या मुराद है। ये जूजुम जूज को एक कौम है, ठीक है, इसके बारे में कुरान में जिक्र है, तो ठीक है आपने इसे भी अच्छे तरीके से याद करना है। हलाल और हराम के बारे में मुशरिकीन का क्या अकीदा था, ठीक है, ये भी आपने बयान करना है। उसके बाद जो कुरानी आयत का तर्जुमा वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपसे शेयर करना है। सूरत काफ के अहम मज़ामीन पर बयान करी, इस पर सूरत में आपने तफसीली नोट लिखनी है, ठीक है, ये 10 नंबर का है। उसके बाद आगे चलते हैं जी। सूरत और आप में आपका क्या सिफ़ात बयान की हुई है, हलाल और हराम के बारे में अल्लाह ताला का क्या हुक्म है। आप बच्चों ने इसे टोटली ओवरऑल अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है। मैं अगेन बता रहा हूँ, इतना इजी इतना टफ नहीं होगा, इंशाल्लाह इजी होगा, क्योंकि पहली दफ़ा 10th क्लास का तर्जुमा कुरान का पेपर हो रहा है, तो इसलिए ज़्यादा टफ नहीं होगा, इंशाल्लाह इजी होगा। आप बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना। जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ, आप बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद, मैंने पेपर पैटर्न को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है, ताकि पहली दफ़ा पेपर होगा, आप बच्चों को पता हो कि पेपर को अटैम्प्ट किस तरह करना है, ठीक है। तो इसलिए आप बच्चों ने जो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, जो उसके बाद जो अल्फाज के मानी है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। कुरानी आयत का जो कुरानी आयत है उनका तर्जुमा है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। और जो लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर का वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप बच्चों ने इसे सबको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना बेटा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी इंशाल्लाह। तो अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप दोनों बच्चों को अच्छे से अच्छे मार्क्स से कामयाब करे, आमीन। जज़ाकल्लाह, खैर।